हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेट नंबर 3 रहेगा। सुपर 30 हम लोग कर रहे हैं। तो आज 3 नंबर क्लास रहेगा, क्योंकि 2 क्लास पहले कर चुके हैं हम लोग। और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को और नेट के लिए आप लोग को ज़्यादातर इससे बेनिफिट होगा। तो इसे ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, डेली प्रैक्टिस करने के लिए टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तपेदिक, हैजा, इन्फ्लुएंजा, अमेनी। ये मलेरिया होना चाहिए। मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है। हैजा ये दूषित जल से फैलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें ऑप्शन डी सही था। ये मलेरिया जो हम लिखे थे अभी, मलेरिया सही है, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन नंबर, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन ए से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, मलेरिया फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है? मक्खी से, मच्छर से, चूहे से, इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया जो है फैलता है मच्छर से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और मक्खी से ये हैजा वगैरह फैलाती हैं मक्खी। क्वेश्चन आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, इनमें से सभी प्रकार से। अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं, किसी को मान लीजिए कोई संक्रमक है और उससे हाथ भी छूने से ही वायरस ही फैलते हैं। फिर जल द्वारा भी फैलता है, वायु द्वारा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है सुंदर बाल, चमकती आंखें, मजबूती पेशियां, इनमें से सभी। तो सभी हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से फैलता है? अधिकता पूछा जा रहा है यहाँ, तो ये ध्यान देंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सही हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट की जब अधिकता होती है तो फैलता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, टाइफाइड रोग फैलता है, टाइफाइड रोग किससे फैलता है? 121 क्वेश्चन है। तो साल्मोनेला टाइफी, क्लस्ट्राइडियम टिटेनी, एनोफिलीज, बैसिलस परटिसिस। तो ये वायरस का नाम दिया गया है। तो ये है साल्मोनेला टाइफी वायरस, जिससे टाइफाइड फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू रोग फैलता है, डेंगू किससे फैलता है? दूषित जल से, दूषित वातावरण से, मच्छर के काटने से, उपरोक्त सभी के द्वारा। डेंगू रोग मच्छर के काटने से फैलता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूषित जल से हमने बताया है पीछे भी, हैजा होता है। ये 2021 में टीजीटी में क्वेश्चन आया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के विषाणु का नाम क्या है? चेचक जो है उसके विषाणु का नाम बताना है। एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, वैरिसेला जोस्टर,
वायरस, विब्रियो कोलरी, साल्मोनेला टाइफी। तो 123 का क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। वैरिसेला जोस्टर वायरस, वारियोला भी कहते हैं, चेचक के विषाणु का नाम है। 123 क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? डीपीटी, ये जो डीपीटी टीका है किसके लिए लगवाया जाता है? डायरिया, पोलियो, टिटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, टाइफाइड, डायरिया, कुकुर खांसी, टिटनस। तीन में से डीपीटी किसके लिए लगवाया जाता है इसे ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस के लिए लगवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आय और व्यय यहाँ दोनों पूछा जा रहा है, उसका संतुलन बनाना है। संतुलन बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? बचत, बजट, ब्याज, बैंक। 125 क्वेश्चन है, इसमें बचत की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आय और व्यय का संतुलन बनाए रखना है तो इसके लिए बचत की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा बजट उपयुक्त होगा? आय और व्यय में संतुलन के लिए कौन सा बजट जो है उपयुक्त माना जाएगा उसे बताना है। 126 है क्वेश्चन नंबर। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट, दैनिक बजट। डेली नहीं बनाते हैं बजट, साप्ताहिक भी नहीं बनाते हैं, और वार्षिक ये 1 ईयर के लिए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मासिक 1 मंथ का बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट बनाने से पहले आवश्यक है। बजट बनाने से पहले हमें क्या आवश्यक है, क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए वो देखना है। आय का पूर्वानुमान, आय पर नियंत्रण। आय पर नियंत्रण पहले कैसे कर सकते हैं? एलिमिनेट हो जाएगा। व्यय पर नियंत्रण, व्यय पे भी नियंत्रण नहीं कर सकते। आय का पूर्वानुमान, क्योंकि पहले पूर्वानुमान लगाते हैं, उसके बाद हम बजट बनाते हैं, अनुमान लगाने के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है इसे ही बताना है। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, बजट बनाने का क्या उद्देश्य, मतलब क्या इससे लाभ मिलता है, यही सब इसमें बताना है। क्या उद्देश्य है इसका, किस उद्देश्य से बनाते हैं? तो बचत करना, व्यय का नियंत्रण, आय का ज्ञान। ऑप्शन डी है ये सभी। देखिए बचत करना भी उद्देश्य रहता है कि कुछ बचत हो जाएगा, और व्यय का नियंत्रण, आय और व्यय कितना है उसको संतुलन मतलब नियंत्रण करना, और आय का ज्ञान भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है? नहीं यहाँ बताना है, नहीं ध्यान देंगे। बजट की मुख्य मद नहीं, भोजन, शिक्षा, वस्त्र, मकान, फैशन या दुकान। तो भोजन, कपड़ा, मकान, भोजन होता है, कपड़ा होता है, मकान होता है, शिक्षा भी उद्देश्य मुख्य में आ जाएगा। तो नहीं है, दुकान और फैशन ये कोई मद नहीं है, ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बजट में अनुमानित आय का कम व
प्रस्तावित व्यय अधिक है उस बजट को क्या कहते हैं? जिस बजट में अनुमानित आय कम व प्रस्तावित व्यय अधिक है उस बजट को क्या नाम दिया जाता है, वही इसमें देखना है। तो संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, ये सभी। संतुलित मतलब कि संतुलन कर लेना। बचत का यानी कि बचत हो रहा है, मान लीजिए कि हम 10 रुपये का हमारा आय है और हम व्यय इसमें से 8 कर रहे हैं, तो ये हमारा 2 रुपये का बचत हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ करें अनुमानित आय। अनुमानित आय मान लीजिए कि 10 रुपये है हमारा आय कम व प्रस्तावित व्यय अधिक, ये है। नहीं, अनुमानित आय मान लीजिए 10 रुपये हमारा है और यहाँ मान लीजिए 1 मिनट, मान लीजिए कि अनुमानित ये जो आय है हमारा 10 रुपये है और प्रस्तावित बचत जो हम 11 रुपये का है, ये मतलब कि अधिक है उससे, तो माइनस में चले जाएंगे 1। तो ये हमारा जो है कि मतलब घाटा हो रहा है 1 रुपये का, किसी से लेना पड़ जाएगा, तो इससे घाटे का बचत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? सर्वोत्तम मतलब कि सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? संतुलित बजट, घाटे का बजट, इसे बिल्कुल नहीं मानेंगे। बचत का बजट, ऑप्शन नंबर यही सही है, जिसमें हम कुछ बचा सके वही सबसे अच्छा बजट माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? मतलब कि मंथली बजट बनाना क्यों आवश्यक है, इसे बताना है। इसमें आय व्यय में संतुलन के लिए, व्यय पर नियंत्रण के लिए, आकस्मिक व्यय के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं है। तो आकस्मिक व्यय के लिए ये तो बचत वाला होगा ना, कि जिसमें मान लीजिए 10 रुपये है हमारे पास, उसमें से 8 खर्च कर लिए, 2 रुपये बचा लिए, तो कभी आकस्मिक का आवश्यकता में काम आएगा, तो ये होगा नहीं। यहाँ मासिक बचत मंथली पूछा जा रहा है। और व्यय पर नियंत्रण, आय व्यय में संतुलन के लिए मासिक बचत इसीलिए हम बनाते हैं कि हमारा कितना आय है और कितना व्यय है उसमें संतुलन बनाए रखें, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट उल्लेख करता है, क्या उल्लेख करता है? परिवार की कुल आय, परिवार के कुल व्यय, परिवार की कुल बचत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर है 133, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो बजट है ये उल्लेख करता है परिवार की कुल बचत पे, बचत का उल्लेख करता है जो बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया, किसने किया बजट का सिद्धांत? तो मार्क्स ने, एंजिल ने, टॉलस्टॉय ने, माइकल एंजिलो ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंजिल ने किया था। इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया था इसमें ये बचत का कोई जिक्र नहीं की थी, बचत को जिन्होंने निगलेक्ट कर दिया था, बचत का कोई नहीं इसमें जिक्र किए थी, तो एंजिल ने, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यय के असंतुलन के लिए बजट क्यों आवश्यक होता है? अंतुलन, ये गलत हो जाएगा, यहाँ संतुलन होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, संतुलन होना चाहिए। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आर्थिक स्तर में सुधार के लिए, व्यय पर नियंत्रण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए।
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति के लिए संतुलन करते हैं और आर्थिक स्तर में सुधार भी हो जाएगा, संतुलन बनाएंगे हम लोग तो, और व्यय पर नियंत्रण रहेगा, ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, इसलिए ही बजट बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिवारिक बजट की अवधि होती है 1 सप्ताह, 1 माह, 1 वर्ष, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीछे भी हम लोग ने किया है, 1 माह के लिए बनाते हैं, 1 सप्ताह के लिए इतना लघु टाइम के लिए नहीं करते हैं, 1 वर्ष बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, सभी होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पारिवारिक बजट की मुख्य मदें हैं। मुख्य मदें बताना है। आहार एवं संबंधित सामग्री की मदें, वस्त्र या परिधान संबंधी मदें, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मदें, उपयुक्त सभी। तो इसे ध्यान में रखेंगे। मुख्य मतलब पूछ रहा है इसमें मुख्य कौन सा मदें हैं? आहार एवं संबंधित सामग्री की मदें। तो सही है, ये भी जरूरी है, आहार भी हमारा मुख्य में आ जाएगा, और वस्त्र परिधान वस्त्र भी आ जाएगा मुख्य में। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी हमारे स्वास्थ्य भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट का मुख्य प्रकार है संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट। ये बचत का जिक्र किसने नहीं किया था? ये हमने बताया अभी, एंजिल ने अपने सिद्धांत जो दी थी उसमें बचत का कोई बात नहीं की थी। और ये सभी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि पारिवारिक बजट का मुख्य प्रकार कौन कौन सा है ये बताना। संतुलित का भी बजट है, घाटे का बजट, बचत का बजट, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट बनाने से गृहिणियों को निम्न में से किस लाभ की प्राप्ति होती है? लाभ बताना है। जो पारिवारिक बजट है बनाने से गृहिणियों को कौन सा लाभ होता है यही बताना है। यहाँ आय तथा व्यय का संतुलन बना रहना बिल्कुल सही है, संतुलन बना रहता है आय व्यय का। और अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण भी हो जाता है, कोई अनावश्यक खर्च नहीं होता है, तो ये भी सही हो जाएगा, कोई अनावश्यक खर्च नहीं हो पाता है। सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता, बिल्कुल जो भी आवश्यकता रहता है वो सब के लिए ये सहायता करता है जो पारिवारिक बजट है बनाया जाता है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी हमारे लिए लाभदायक ही है, कोई हानि नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट बनाने के लिए आवश्यक होता है। बजट बनाने के लिए उससे मतलब बजट कभी कभी ना बचत बोल देती हूँ, तो उसे आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। तो बजट बनाने के लिए आवश्यक होता है व्यय पर नियंत्रण, आय व्यय संतुलन, आय का पूर्वानुमान, ये सभी। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा इसे ध्यान देना है। तो आय का पूर्वानुमान भी और आय व्यय संतुलन, व्यय पर नियंत्रण, ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम चलाऊ बजट है संतुलित बजट, घाटे का बजट बिल्कुल नहीं हो सकता, बचत का बजट भी नहीं होगा। काम चलाऊ मतलब संतुलित ही बजट, संतुलन नहीं करते हैं ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट बनाते समय निम्न में से
किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या कौन कौन सी आती है? पारिवारिक बजट बनाते समय आय व्यय के प्रति उदासीनता, अज्ञानता एवं अशिक्षा, जो मतलब अशिक्षित रहेंगे, ज्ञानी नहीं रहेगा तो ये तो बाधा डालेगा ही। सामाजिक परंपराएं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है ये सबका सामना करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाता है। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर कर दिया करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग टीचिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। डेली सुपर 30 क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और कोई भी अगर क्वेश्चन आप लोग को डाउट लगेगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे देख लूँगी और उसको फिर अगले नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर दूँगी। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।